अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान शहजाद और आज हम हल करेंगे CS 101 की सेकंड असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जैसा कि हमें पता है कि जो CPU है वो अपने जो ऑपरेशंस हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो बाइनरी में 0 और 1 में ही परफॉर्म करता है। तो क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि सपोज यू हैव अ स्मॉल CPU which is designed to perform all arithmetic operations using addition only. You will explain how the following operations will be solved out by the CPU. नीचे उन्होंने हमें तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक मल्टीप्लिकेशन का है, एक एडिशन का और एक सब्सट्रैक्शन का है। सबसे पहले आते हैं मल्टीप्लिकेशन की साइड पे। तो हमारे पास है 6 and 2, इनको हमने मल्टीप्लिकेशन में करना है। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। अगर तो आप मैनुअल करना चाहते हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट 6 और 2 को तो भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप सब कर सकते होंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप एक वेबसाइट से इसको कैलकुलेट करवा लें। तो वेबसाइट का एड्रेस है calculator.net। इसमें आप आ जाएं ऑल कैलकुलेटर्स में। इसमें बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं डिफरेंट। हम सर्च करवा लेते हैं बाइनरी कैलकुलेटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटर करेंगे कोई भी वैल्यू। हमने 6 को कन्वर्ट किया, उसकी बाइनरी वैल्यू है 0110, ठीक है। और वो हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। 6 की वैल्यू ये रही, 2 की वैल्यू 10 है। अगर आपको मेरी इस पे यकीन नहीं तो आप यहाँ से खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक वैल्यू है 0110 और एक वैल्यू है 10 और इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो ये वैसे भी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 और हम डायरेक्ट 12 की भी मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे पास कैलकुलेटर में ऑप्शन मौजूद है कि हम दो बाइनरी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीकों से करके देख लेते हैं। जैसे कि है 0110 और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो ये हमारा आंसर लोड हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 01100, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया 01100, ठीक है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पे 12 को भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। सॉरी, यहाँ पे 12 की हम बाइनरी वैल्यू निकालेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बाइनरी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 01100 आ जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 और 3, इसको हमने एडिशन करना है। तो सेम हम 7 की वैल्यू ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 0111, ठीक है। और दोबारा हम 3 की वैल्यू ले लेते हैं 011, ठीक है। ये वैल्यूज आप मैनुअल भी निकाल सकते हैं, 2 पे मल्टीप्लाई करते जाएं और जो रिमाइंडर आता जाए 0 या 1, तो वो आपका उल्टी साइड से आप उसको गिन लें तो यही वैल्यू बनती है। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो 10 का हम डायरेक्ट ले लेते हैं इस पे वैल्यू, तो वो भी हमारे पास आ जाएगी जो हमने अभी तो लिखी भी हुई है 01010, ठीक है। 01010, तो ये हमारे पास एडिशन भी आ गई। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। 5 -4, ठीक है। तो 5 जो है वो बेसिकली प्लस का 5 है और जो -4 है ये -4
में है, ठीक है। तो बाइनरी में चूंकि माइनस नहीं होता, खैर हम इसको पहले इनकी बाइनरी वैल्यूज लेते हैं 5 की। आपको बताता हूँ 5 की वैल्यू हम लेंगे पहले, जो कि 0101 है, और ये हमने नोट कर ली। और देन हम लेते हैं 4 की वैल्यू, जो कि है 100, ठीक है। अब हमें इसको टूज का कॉम्प्लीमेंट लेना है इसके बाद, ठीक है। जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मुझे यकीन है आपको कॉम्प्लीमेंट लेना आता होगा, ठीक है। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और 4 प्लस में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद। तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो हम 9 की बाइनरी वैल्यू ले लेते हैं, और वो हमारा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का, वो इसमें बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 01001, ठीक है। ये हमारा पहला पोर्शन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जो कि है कि you have an image that can be represented in 8 bit, the image is given below। ये उस इमेज का बाइनरी कोड है, और अब हमें वो कह रहे हैं कि you are required to send this image to someone but not in original form। जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें नहीं हमने सेंड करनी, हमने इसको क्या करना है, so nobody can extract the features of this image, ताकि कोई इसका फीचर्स ना ले सके। so will perform the following two operations on this image। तो हमने दो ऑपरेशंस करने हैं, एक मास्किंग है और दूसरा है इसमें इन्वर्जन। मैं आपको बताता हूँ, मास्किंग का मतलब है कि आप उसके ऊपर आप उसको लपेट रहे हैं, किसी चीज में रैप कर रहे हैं, ठीक है, किसी बॉक्स में डाल रहे हैं। तो हमने, ताकि वो ओरिजिनल जो इमेज है वो किसी चीज के पीछे हाइड हो जाए और उसका कुछ और कोड आ जाए, तो हमने उसके लिए एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना है हमने उसके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें बहुत ही इजी है। एंड का मतलब होता है बेसिकली कि जे और जे, मतलब जैसे 1 और 3, 5 और 5, या जैसे आप कहते हैं कि गाड़ी भी हो और ड्राइवर भी हो, ठीक है, सिर्फ गाड़ी भी ना हो या सिर्फ ड्राइवर ना हो, ठीक है। तो एंड का मतलब है कि दोनों चीजें जो है ना वो कंपलसरी हैं उसमें। तो हमने ये एक वैल्यू ले ली, वो जो इमेज की वैल्यू है, जो इमेज का कोड है, ठीक है, और दूसरा कोड ये जो 8 बिट का इन्होंने हमें यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इसका हमने एंड ऑपरेटर निकालना है। हम देखेंगे कि 1 जो है वो क्या है, वो ट्रू हो रहा है, ठीक है। 1 ट्रू, 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएंगे, ठीक है, तो उसको हमने उसी तरह करना है। 1 and 1 इज इक्वल ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू के लिए हमने 1 लगा दिया, ठीक है। अगेन 1 1 ट्रू, फिर हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अगेन 0 0 जो है ये दोनों फॉल्स हैं, तो फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल फॉल्स, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा 0। अगेन 1 and 0 इज इक्वल फॉल्स, ठीक है, फॉल्स का 0 आ जाएगा। फिर 1 and 0 फॉल्स, देन 1 and 1 अगेन ट्रू, और 1 लगा देंगे हम ट्रू का, और 0 and 0 जो है ये अगेन फॉल्स, एंड 1 and 0 फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर मुकम्मल हो गया। हमने उस इमेज को मास्क कर लिया, और जो उसकी मास्क आईडी आ गई, मास्क वैल्यू जो होगी, ठीक है। अब हमने उसकी इन्वर्जन लेनी है, ठीक है, जो कि एक्सऑर लॉजिक से है। एक्सऑर का मतलब होता है, इन्वर्जन का मतलब बेसिकली उल्ट करना है हमने उसको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें जहाँ पे भी 1 1 है तो हमने इसको 0 लगा देना है, ठीक है। जहाँ पे ये मैच कर रही हैं दोनों वैल्यूज, वहाँ पे हमने 0 लगाना है, और जहाँ पे वो मैच नहीं करेंगी, ठीक है, उसमें कहीं पे तजाद आएगा तो हमने वहाँ पे उसको 1 करना है, ठीक है। तो 1 1 इज इक्वल 0, अगेन 0, 0 0 इज इक्वल 0, 0 0 इज इक्वल 0, 1 and 0 इज इक्वल 1, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सआर ऑपरेशन है इसका, और अगेन 1 1 0 0 0 0 0 0 0, और हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 और 0। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।